ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। श्रीहर रुद्राय नमः। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता में आज 10वां अध्याय का श्रवण करेंगे। यह विशेष अध्याय है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा इसको धैर्यपूर्वक सुने। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता के विषय में है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हमें दोनों बता दीजिए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथा मैं कृपा पूर्वक तुम्हें यह बताता हूं कि सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधित 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर के सृष्टि का सुस्थिर रहना उनका पालन ही है, उसका विनाश ही संहार है, और प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह कहलाता है, अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कृत्य जो मोक्ष है, वह मेरे भक्त जन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिर जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में समर्थ है, और आकाश सभी को अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ये मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन के 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव का मुझसे कार्य प्राप्त किया है, परंतु मोक्ष मैं स्वयं ही प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया, जो ओमकार रूप सिद्ध हुआ। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जिसे ओम कहते हैं। मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरी ही सदा स्मरण होता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्य मुख से नाद का प्रकटीकरण है। इस प्रकार इन 5 अवयवों में ओमकार का विस्तार हुआ। इन 5 अवयव के एकाकार होने पर ही प्रणव ओम नामक अक्षर में उत्पन्न हो गया। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र को व्याप्त है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र और ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरा साकार स्वरूप का बोध कराता है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं।
इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से जो संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले, उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदकेश्वर कहते हैं कि जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख करके धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दे दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य के रूप में दीक्षा दे दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को ही समर्पित करते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके उनके समीप खड़े होकर के जगत गुरु भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो, आपके साकार और निराकार 2 स्वरूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार हैं। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले कि आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरुआती भाग, प्रारंभ भाग होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम ही है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान उच्च है। इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवा करके उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर के भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव। आज 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सभी को अभिवादन। हर हर महादेव।